स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है डिस्काउंट। यानी जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करते हैं तो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि डिस्काउंट के कितने टाइप हैं। देखिए, डिस्काउंट दो तरह का है। डिस्काउंट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग समझिए। डिस्काउंट एक तरह का अलाउंस है जो हम कस्टमर्स को देते हैं। यह एक तरह की डिडक्शन है जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में हो जाती है। अब ट्रेड का मीनिंग देखिए। ट्रेड मीन्स आप जानते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये हमारा ट्रेड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ। अब एक बात समझिए बेटा, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो डिफरेंट शॉप्स पे लिखा होता है ना 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। वो ट्रेड डिस्काउंट है। होता क्या है, जो सेलर है वो जानबूझकर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है, लिस्ट प्राइस, और फिर उसी को उस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करके उसी प्राइस को कम कर देता है। मान लो उसने कोई एक शर्ट 600 रुपीज़ की सेल करनी है, लेकिन उसे पता है कि यहाँ लोगों की नेचर कैसी है, बार्गेनिंग की। अगर 600 की शर्ट पे 600 रुपीज़ लिखा तो कोई परचेज नहीं करेगा। सब कहेंगे थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो उसने क्या किया, 600 की शर्ट पे लिखा 1000 रुपीज़, यानी 400 रुपये प्राइस बढ़ा दिया, और 1000 MRP हो गई, उस पर 40% डिस्काउंट कर दिया। देखिए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस वॉज 600, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया, उसकी MRP यानी लिस्ट प्राइस लिख दी 1000, और फिर कस्टमर्स को कहा कि इस पे 40% ऑफ है। 40% ऑफ, 1000 का 40% 400 रुपीज़ माइनस कर दिए, यानी उसने वो शर्ट जो 600 रुपये में सेल करनी थी वो 600 रुपये में ही सेल कर दी। इससे क्या हुआ, बिजनेसमैन का प्रोडक्ट सेल हो गया और कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। कस्टमर को ऐसा लगता है कि उसे इस प्रोडक्ट के कम पैसे देने पड़े। वास्तव में कम तो देने ही नहीं पड़े, क्योंकि ये शर्ट 600 रुपीज़ में ही सेल करनी थी। अब समझिए आप, ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। ट्रेड डिस्काउंट जो कस्टमर को अलाउ करते हैं, कौन, बिजनेसमैन या सेलर ऑफ द गुड्स, जस्ट टू अट्रैक्ट देम, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और इसे प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस में से, ये लिस्ट प्राइस होते हैं जिसे हम MRP बोलते हैं, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस में से कम कर दिया जाता है। तो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल एंट्री होगी, वो नेट अमाउंट से होगी। ये नेट अमाउंट 600 रुपीज़, ना तो लिस्ट प्राइस की कोई एंट्री होनी है और ना ही ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होनी है। यानी लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करते हैं। जर्नल एंट्री पास करते टाइम इनको कंसीडर नहीं करते। मैं एक ट्रांजैक्शन लेके चलता हूँ, ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹20,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अरुण को हमने गुड्स सेल किया 20,000 का। 20,000 देखिए MRP है, 20,000 इज MRP, जिसे आप लिस्ट प्राइस भी बोलते हो, लेकिन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 20,000 का 20% हो गया 4,000, इसे माइनस कर दीजिए, यानी प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ, 16,000 में। तो हमें जनरल एंट्री कितने से करनी है, 16,000 से। तो हमारी जनरल एंट्री होगी, देखो, अरुण डेबिट 16,000, डेबिट द रिसीवर हो गया, पर्सनल अकाउंट है ये, टू सेल्स अकाउंट 16,000। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, हमने ये जनरल एंट्री पास की है ट्रेड डिस्काउंट के साथ। एंट्री पास करते टाइम ना तो लिस्ट प्राइस को कंसिडर करना और ना ही ट्रेड डिस्काउंट को। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट की जनरल एंट्री पास करनी है हमने। तो
तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कहने का मतलब ना तो ये बिजनेसमैन का लॉस है और ना ही ये कस्टमर का बेनिफिट है, ये है ट्रेड डिस्काउंट। अब सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है हमारी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? देखिए, हमने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया, देखो क्रेडिट में, इस ट्रांजेक्शन में देखो अरुण को गुड्स सेल किया है क्रेडिट में 16,000 का, और हम चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो विद इन स्पेसिफिक टाइम फटाफट पेमेंट करे। कई बार कस्टमर क्या होते हैं, देखिए पेमेंट करने में देरी करते हैं, इसका मतलब पैसा हमें देर से मिलेगा, उसका बेनिफिट देर से होगा। हम चाहते हैं कस्टमर से पेमेंट फटाफट मिल जाए, तो हम कस्टमर को एक इंसेंटिव देते हैं, एक अलाउंस देते हैं। क्या? हम कस्टमर को कहेंगे कि भाई आपने हमारे 16,000 देने हैं। कहता हाँ जी। कब देने हैं? 2 महीने बाद। एक काम करो, आप तुरंत पेमेंट दे दो, हम आपसे 2% कम ले लेंगे। ये कैश डिस्काउंट है। देखिए, यानी कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर्स और डेटर्स फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट। हम कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि वो तुरंत पेमेंट दे दें। अब समझिए, अरुण से 2 महीने बाद मिलेंगे 16,000, 2 महीने बाद, लेकिन हम चाहते हैं तुरंत पेमेंट मिल जाए। तुरंत लेने के लिए हमने उसको एक लालच दिया, एक अलाउंस दिया, क्या कि 2% कम दे दे भाई, और वो रेडी हो गया। यानी हमारा देखो 2% का नुकसान हो गया। यानी इट कैश डिस्काउंट इज ए डिडक्शन फ्रॉम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से जो अमाउंट मिलना था उसमें से कम हो रहा है ये। अब देखिए, इसकी ट्रांजैक्शन में एग्जांपल लेके चलता हूं। ये जो अरुण को हमने गुड्स सेल किया था, इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, रिसीव्ड ₹15,500 फ्रॉम अरुण इन full settlement of his account। देखिए, अरुण से हमने लेने कितने थे? देखो इस एंट्री के हिसाब से अरुण हमारा डेटर है 16,000 का, तो हमें उसे 16,000 मिलने थे हमें, लेकिन हमने उसको एक अलाउंस दिया कि भाई जल्दी पेमेंट कर दे, हम तुझे 500 रुपीज का रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो देखो, अरुण से हमें मिले कितने? 15,500, और हिसाब कितने का हो गया? इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब 16,000। देखिए 16,000 कहने का मतलब ये है 15,500 रुपीज लेकर हमने मान लिया हमारे पास 16,000 रुपीज आ गए। तो ऐसी ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। देखिए कौन कौन से? एक तो कैश, सेकंड डिस्काउंट, थर्ड जिससे हमें पैसा मिला वो है अरुण। देखिए, कैश रियल अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन, हमारे पास कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसे डेबिट करेंगे। अब देखो, जहां हमें 16,000 रुपीज मिलने थे उसकी बजाय हमें कितने मिल रहे हैं? 15,500। हमारा पूरा 500 रुपीज का नुकसान हो गया, लॉस। तो इसे बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, और ये हमारा है लॉस, यानी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको भी डेबिट करेंगे। और अरुण क्रेडिट द गिवर, अरुण हमें पेमेंट कर रहा है, देखिए वो एक पर्सन है, ही इज गिविंग अस मनी, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है, इसे यहां क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, कैश आया है 15,500, डिस्काउंट है 500, और हिसाब कितने का हो गया अरुण का? 16,000 रुपीज का। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, अब जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, जर्नल का पूरा परफॉर्मा बना के करेंगे आप लोग ये एंट्री बेटा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हमारा लॉस हो गया। कैश आया 15,500 टू अरुण 16,000। जब किसी जर्नल एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट आ जाएं, उसे हम कौन सी एंट्री बोलते हैं?
कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हमारा लॉस हो गया टू अरुण 16,000 रुपीज। तो ये एग्जाम्पल है हमारा कैश डिस्काउंट का। तो हमने डिस्काउंट के दो टाइप किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलिए एक ट्रांजेक्शन लेकर चलते हैं जिसमें ये दोनों आ जाएं, यानी ट्रेड डिस्काउंट भी हो हमारा और साथ में हमारा कैश डिस्काउंट भी हो। और एक बात याद रखिए, जब एक ही ट्रांजेक्शन में ये दोनों आ जाएं तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं और फिर कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, जो वैल्यू बच जाए। देखिए एक ट्रांजेक्शन और लेकर चल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर ₹50,000 at 20% trade discount and 3% कैश डिस्काउंट। देखिए हम ये ट्रांजेक्शन लेकर चल रहे हैं। तो जनरल एंट्री से पहले बेटा इसकी वर्किंग देखिएगा। वर्किंग देखिए, लिस्ट प्राइस कितनी है, जो हमने रमन को गुड्स सेल किया उसकी लिस्ट प्राइस है 50,000। तो सबसे पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 50,000 का 20% होगा 10,000, ये हो गया 40,000। 40,000 क्या है बेटा, हमारी सेलिंग प्राइस, यानी वास्तव में जो हमने गुड्स सेल किया है वो 40,000 से किया है। यानी हमारी जो सेल क्रेडिट होगी, देखिए हमारी जो इनकम हो रही है, सेल हो रही है, वो 40,000 रुपीज है। तो एंट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साथ साथ हिस्सों में, पार्ट्स में। टू सेल्स अकाउंट, सेल हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, और ये हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी 50,000 का गुड्स हमने 40,000 में सेल कर दिया, ना तो 50,000 को कंसिडर करेंगे ना 10 को, जनरल एंट्री होगी 40 से। अब देखो हमने 40,000 का 40,000 रुपए का गुड्स तो सेल कर दिया, लेकिन 40 आए तो नहीं, आए कितने, 3% कैश डिस्काउंट। हमें तुरंत पेमेंट लेने के लिए हमने उससे 3% कम एक्सेप्ट कर लिए। अब लेस करो बेटा, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, और ये 3% कैलकुलेट होगा 40,000 पे। 40,000 का 3% होता है 1,200। ये हमारा डिस्काउंट हो गया देखिए, और ये लॉस हो गया। तो हमें पैसे कितने मिले बेटा, 38,800, ये हमें कैश मिला। यानी 40,000 में जो हमने गुड्स सेल किया था, हमें 40 नहीं मिले, ये तो हमारी सेल तो हो गई 40 की, कैश कितना मिला 38,800। तो कैश अकाउंट डेबिट 38,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,200 टू सेल्स अकाउंट। देखिए टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। यानी एक ही ट्रांजैक्शन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी है जिसे कंसिडर नहीं करना, उसी में कैश डिस्काउंट है। जनरल एंट्री पास करते टाइम हम कैश डिस्काउंट को कंसिडर करते हैं। अब एक बात तो समझ में आई बेटा, यहाँ पे जब हम गुड्स सेल करते हैं और कस्टमर से कम पैसा एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा लॉस होता है। परचेज के टाइम क्या होगा, गेन होगा। यानी जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम कम पेमेंट देंगे, किसको, अपने सप्लायर को, और उस केस में हमारा गेन होगा और वो क्रेडिट होगा, और उसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। तो डिस्काउंट के टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।